चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। अनूपगढ़ सेक्टर में ये फायरिंग हुई है। अनूपगढ़ के बिंजोर पोस्ट पर फायरिंग होने की खबर है। बड़ी खबर, बीएसएफ के जवानों ने जो है वो फायरिंग की। सीमा पार पाकिस्तान से भी यहाँ पर फायरिंग हुई और उसके बाद बीएसएफ की ओर से जवाबी फायर किया गया है। आपको बता दें कि फायरिंग की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। दोनों तरफ की फायरिंग में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है। न्यूज रूम तक जो इस वक्त खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीएसएफ के अधिकारी अब मौके पर है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो श्रीगंगानगर के इलाके की सीमा है, वहां से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अनूपगढ़ सेक्टर में फायरिंग हुई है। बहरहाल पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से फायरिंग हुई और जैसे ही यहां पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाला, बीएसएफ ने कवर फायर किया और आपको बता दें कि अब जवाबी फायरिंग बीएसएफ की ओर से की गई है। सीमा सुरक्षा बल की ओर से मुस्तैदी के साथ जवाब दिया गया है। फिलहाल बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और इस वक्त ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको बता दें, ये फायर शॉट है सीमा के। अशोक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता। अशोक, क्या जानकारी, कैसे आखिरकार जो अनूपगढ़ सेक्टर में फायरिंग की शुरुआत हुई, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, ये आज देर शाम की बात है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, जब भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के और पाक रेंजर्स के बीच में फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो वजह यह है कि जब भारतीय किसान सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ फेंसिंग एरिया में किसानी कार्य के लिए जब वहां पहुंचे, तो उसी तरफ सीमा पार पाकिस्तान से 2 पठान ई सूट पहनकर 2 व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों के द्वारा जब उनको ललकारा गया, तो उसी ललकारने के दौरान ही सीमा पार पाक रेंजर्स ने फायरिंग चालू कर दी और इस तरफ से बीएसएफ जवानों ने भी फायरिंग चालू कर दी। हालांकि एग्जैक्टली कितने फायर हुए हैं ये सूचना अभी अधिकृत रूप से हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन फायर हुए हैं और इस फायरिंग के दौरान, जबकि क्रॉस फायरिंग हुई है, किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। फायरिंग की सूचना के बाद में बीएसएफ के आला अधिकारी फिलहाल अभी अनूपगढ़ सेक्टर के बिंजोर पोस्ट पर मौजूद है, जहां पिलर नंबर 364, ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान और पाक रेंजर्स के बीच में फायरिंग हुई। जी जिस तरह से अशोक अभी हालिया दिनों में हमने देखा है कि जो घुसपैठ की कोशिश है वो भी यहाँ पर इस इलाके में होते हुए नजर आई है। अभी बीएसएफ की तरफ से हाल ही में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या एक तरह की साजिश ये सीमा पार से हो सकती है कि एक तरफ से फायरिंग की शुरुआत करें, दूसरी तरफ से घुसपैठ की कोशिश करें? बिल्कुल, देखिए इस नापाक साजिश को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हुई है, घना कोहरा बॉर्डर एरिया में दिखने लगा है, वैसे वैसे सीमा पार पाकिस्तान से घुसपैठ की नापाक कोशिशें भी हमारे सामने आ रही है। हालांकि सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश को बार बार नाकाम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीमा पार पाकिस्तान से इस तरह की नापाक हरकतें लगातार जारी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज देर शाम ये इंसिडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 2 पठानी सूट पहने हुए व्यक्ति भारतीय सीमा में अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की जब उन पर नजर पड़ती है, वो उनको ललकारते हैं, वार्न करते हैं। इसी दौरान सीमा पार पाक रेंजर्स के द्वारा फायरिंग खोल दी गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब अनाधिकृत रूप से वो सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे, तो कहीं ना कहीं पाक रेंजर्स भी उन घुसपैठियों की मदद करना चाह रहे थे और यही एक वजह रही कि उन्होंने पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग खोल दी। और उसके जवाब में जब बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग खोली, तो वो दोनों पाक घुसपैठिए जो अंदेशा जताया जा रहा है कि भारतीय सीमा में घुसने की और फिराक में थे, वो वहां से वापस भाग जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों तरफ की क्रॉस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं आ रही है। जी अशोक, ये जो आप बता रहे हैं बिंजोर पोस्ट, जो अनूपगढ़ की बिंजोर पोस्ट है जहां पर ये एग्जैक्टली फायरिंग हुई है, क्या ये इस तरह का पूरा इलाका है जहां पर इस तरह से बीएसएफ का ध्यान भटका करके एक नापाक कोशिश पाक की तरफ से हो सकती है कि वो रात के अंधेरे में या दिन में भी इस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर सके? देखिए बिंजोर है पूरा अनूपगढ़ का भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है और काफी सेंसिटिव ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर सीमा पर पाकिस्तान से एक 20 वर्षीय युवक को घुसपैठ करते हुए बीएसएफ के जवानों के द्वारा ढेर कर दिया गया था। और कुछ दिनों तक जब लगातार फ्लैग मीटिंग हुई, तो फाइनली पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस घुसपैठियों को अपना नागरिक माना और नागरिक मानते हुए अपनी डेड बॉडी हैंडओवर उसने ली। तो निश्चित तौर पर देखिए न केवल अनूपगढ़ सेक्टर बल्कि श्रीकरणपुर सेक्टर, रायसी नगर सेक्टर, हिंदूमल कोट, ये लगभग 200 किलोमीटर लंबा एरिया है जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का हिस्सा है और काफी सेंसिटिव हिस्सा है।
हमने देखा भी है कि पिछले कुछ महीनों में जैसे ही पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई, उसके बाद में पाकिस्तानी तस्करों के साथ साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों का जो निशाना है वो राजस्थान का बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पर जनरली पंजाब के मुकाबले थोड़ी कम सख्ती रहती है, शायद यही वजह है। और दूसरा, इस समय मौसम जो इस समय बिगड़ा हुआ है, कोहरे का जो असर है, तेज ठंड पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर घुसपैठियों की नजर अब इस समय राजस्थान बॉर्डर पर है। जी बिल्कुल अशोक, लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीमा पार से फायरिंग की गई थी और उसके जवाब में बीएसएफ की तरफ से भी फायरिंग हुई। बिंजोर की घटना, ज्यादा जानकारी अशोक दे रहे थे। और